पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पंचाशव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशिणो। 10वें आलियम एक आगम है 32 आगमों में, और साधु साध्वियों से बहुत ज्यादा परिचित संपृक्त आगम है। कितने कितने साधु साध्वियां 10वें आलियम को स्मृत मुखस्थ कंठस्थ कर लेते हैं। और साधु के लिए 10वें आलियम एक खुराक है, बहुत उपयोगी है। उपयोगी इसलिए है, गोचरी के क्या नियम हैं, भिक्षा के नियम 10वें आलियम के पंचम अध्ययन में गोचरी भिक्षा भोजन के संदर्भ में सुंदर विधान किया गया है। विनय के बारे में 9वें अध्ययन में सुंदर प्रकाश डाला गया है। 4 समाधियों की चर्चा भी 9वें अध्ययन में हुई है। विनय समाधि, श्रुत समाधि, तपह समाधि, आचार समाधि। भिक्षु को कैसा होना चाहिए, भिक्षु कौन, इस बात पर 10वें आलियम के 10वें अध्ययन में सुंदर प्रकाश प्राप्त होता है। किसी साधु का मन अस्थिर हो जाए, वापिस संसार में जाने की, घर जाने की इच्छा हो जाए, साधुपन छोड़ने की इच्छा हो जाए, ऐसे साधु के लिए 10वें आलियम की पहली चूलिका, 2 चूलिकाओं में पहली चूलिका मननीय है, पठनीय है, और गिरते हुए को सहारा दे सके, इस प्रकार का मार्गदर्शन उस प्रथम चूलिका में प्राप्त होता है। बोलना कैसे चाहिए, 10वें आलियम का 7वां अध्ययन कोई पढ़े, साधु की भाषा कैसी होनी चाहिए, सुंदर जानकारी प्राप्त हो सकती है। मियम अदुत्थम अणुवी भाषाए सयान मध्य लही प्रशंसनम, कि जो साधु मित बोलने वाला, सीमित बोलने वाला होता है, मित भाषी होता है, दोष रहित भाषा बोलने वाला हो और ध्यान पूर्वक, विवेचन पूर्वक, चिंतन पूर्वक, जागरूकता पूर्वक बोलने वाला हो, ऐसा साधु, ऐसा व्यक्ति प्रशंसा को प्राप्त होता है। तो वाणी पर सुंदर विवेचन 7वें अध्ययन में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अनाचार के बारे में जानना है, तीसरे अध्ययन को कोई पढ़े, साधु के अनाचार क्या, न करने योग्य काम क्या क्या है, न करने योग्य कामों का एक सूचीबद्ध मानो विवेचन, छोटे से अध्ययन तीसरे अध्ययन में प्राप्त हो जाता है। और दूसरे अध्ययन को देखें, वह श्रामण्य के बारे में
कि वह व्यक्ति सामान्य का पालन, साधुपन का पालन कैसे कर पाएगा जो कामे न निवारे। कहम नु कुज्जा सामान्य, वह सामान्य का पालन करेगा ही कैसे, तो कामों को, इच्छाओं को निवारित नहीं करता है। मन में कुछ रागात्मकता आ जाए, दूसरे अध्ययन में उस रागात्मकता को तोड़ने का सूत्र दिया गया, उपाय दिया गया। समाये पेहाये परिव्ययन्तो सिया मनो निस्सर ई बहिद्धा न सा महम नो भी अहम पिती से इच्चेवताओ बिन इज्ज रागम। राग भाव को दूर करने के लिए आलंबन दिया गया है। रथने में राजीमती का संक्षिप्त वृत्त इस संदर्भ का दूसरे अध्ययन में प्राप्त हो जाता है। कैसे राजीमती ने रथने में जो विचलित मना हो गए थे उनको सुस्थिर बनाने का प्रयास किया और कैसे वे रथने में सुस्थिर हो भी गए। पहले अध्ययन को देखें, मात्र 5 श्लोक हैं पहले अध्ययन में, और उसमें भी जहां एक धर्म की छोटी सी व्याख्या बताई गई है पहले ही श्लोक में, तो 4 श्लोकों में और आगे बढ़ें, भिक्षा की बात, माधुकरी की बात भी प्राप्त हो जाती है। इस आगम में 10 अध्ययन है, 2 चूलिकाएं हैं। चूलिकाओं को परिशिष्ट मान ले, मूल 10 अध्ययन है। और इसका निर्यूहण, निर्माण सलक्ष्य किया गया है। सलक्ष्य निर्माण, एक मुनि के उद्देश्य से इसका निर्यूहण किया गया। आचार्य संयम भव, तो जैन शासन में भगवान महावीर के बाद श्रुत केवली व्यक्तियों में जिनका एक नाम है संयम भवो यशो भद्र। संयम भव श्रुत केवली चतुर्दश पूर्वी आचार्य, ज्ञानी आचार्य, उनका एक पुत्र संसार पक्षी मनक पिता की खोज करते करते उनके पास ही आ गया। आचार्य संयम भव ने देखा मेरा ही संसार पक्षी लड़का है, क्यों नहीं इसका भी कल्याण कर दूं। साधु साध्वियां ज्ञातियों को सेवा उपासना कराते होंगे, तो साथ में जैसे संयम भव ने अपने ज्ञाति का कल्याण कर दिया, ऐसे हम भी अपने ज्ञातियों को सेवा कराएं, तो साथ में कुछ अगर कल्याण की ऐसी बात बता सके, उनको तैयार कर लें। तो संयम भव ने तो अपना काम कर लिया, अपने संसार पक्षीय बेटे का उद्धार करने का प्रयास कर लिया। समण श्रेणी की सदस्याएं समणियां हैं, बाहर जाती हैं, 1 साल में 1 बैरागी भी तैयार कर दें, कितना बड़ा काम हो जाए। एक ग्रुप भी 1 बैरागी तैयार कर दे 1 साल 12 महीनों में। हालांकि अब योग की बात है, प्रयास करना फर्ज है, होना नहीं होना तो अगली बात है। प्रयास करना चाहिए। पढ़ी लिखी समणियां हैं, कोई MA है, कोई डॉक्टर होगी, कोई कुछ ऐसे जगह जगह भाषण भी देने वाली, विदेश में काम करने वाली, अमेरिका में भी रहने वाली, लंदन में रहने वाली, कोई कुलपति के रूप में काम कर चुकी, विभिन्न स्तरों पर काम करने वाली, काम कर चुकी, और धर्म का प्रसार करने वाली हैं, अनुशासित व्यवस्था में रहने वाली हैं। विश्वविद्यालय, मान्य विश्वविद्यालय, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट संस्थान में अध्यापन करने वाली हैं, तो वे कोई ऐसा प्रतिबोध भी देने का प्रयास करें
भाइयों को जैसा अवसर मिले कि उनमें प्रव्रज्ञा की भावना पैदा हो जाए, घर से अभिनिष्क्रमण करने की, अगार से अनगारता में प्रविष्ट होने की भावना पैदा हो जाए, ऐसा प्रयास भी अगर वे कर सकें, करना भी चाहिए यथासंभव, तो बहुत महत्वपूर्ण एक उपलब्धि हो सकती है। और फिर वे बाह्या मुमुक्षु बन जाएं, बोधार्थी बन जाएं, उनका अच्छा शिक्षण प्रशिक्षण हो जाए, यदि बाह्या हो तो लाडनू पारमार्थिक संस्था में तो तैयार हो सकती है। क्योंकि पारमार्थिक शिक्षण संस्था है, बहुत उपयोगी है इस संदर्भ में। कितनी कितनी बोधार्थी मुमुक्षु बाइयों को वहाँ शिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। एक मानव भूमिका का निर्माण होता है कि साध्वी समणी बाद में बनना है, पहले तैयारी ठीक हो जाए, भूमिका ठीक हो जाए, बाद में समणी साध्वी दीक्षा की स्थिति बने। तो इस संदर्भ में पारमार्थिक शिक्षण संस्था हमारे यानी साध्वियों समणियों की दृष्टि से तो उनके निर्माण की, पूर्व निर्माण की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है। आज तक कितनी कितनी बाइयां और कुछ पुरुष भाई भी पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रह करके निर्मित हुए हैं, आगे बढ़े हैं, शिक्षण प्राप्त किया है। शादियों में तो सूची बनाएं, कितनी लंबी सूची मिल सकेगी। इतनी इतनी साध्वियां कभी पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रही थी, फिर वे साध्वियां बनी हैं, समणियां बनी हैं। तो ये अभिनिष्क्रमण की बात, उसका प्रशिक्षण मिले और किसी भव्यात्मा में वह संस्कार पुष्ट हो जाए और मुनि दीक्षा, साध्वी समणी दीक्षा के लिए तैयार हो जाए और दीक्षा भी हो जाए, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य वह हो सकता है। तो समणियां और काम करती हैं, व्याख्यान देना, कोई प्रतियोगिता कराना आदि आदि अच्छी बातें, इस पर भी ध्यान दें कि बैरागी बैरागण तैयार करने का हम कितना प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि पारमार्थिक शिक्षण संस्था तो तभी भरेगी ना जब आगे से आगे आएंगी, तब भरेगी, वरना तो खाली होते क्या देर लगेगी फिर। तो आगे से आगे तैयार हों, वो प्रयास समणियों को जहां जाएं वहां इस दृष्टि से भी ध्यान देना चाहिए कि कौन भव्यात्मा यहां प्राप्त हो सकता या हो जाए, खोज करनी चाहिए। कई बार खोज करने से कुछ मिल सकता है, ध्यान न दें तो न दें, बस गए, ओल काम किया, चले गए। इस दृष्टि से खोज करें, खोजें, कोई मिल जाए तो खोजते खोजते कुछ मिल भी सकता है। खोजते खोजते सुंदर कोई रास्ता मिल सकता है, खोजते खोजते बढ़िया चीज कोई मिल सकती है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, जो खोजेंगे उन्हें कुछ मिल सकेंगे। तो क्षेत्रों में जाना हो वहां यह खोज करनी चाहिए, कौन भव्यात्मा ऐसी है जो दीक्षा के लिए कृत संकल्प बन सके। और हमारे साधु साध्वियां समण श्रेणी की सदस्यों ने प्रयास किया भी है। इतने साधु साध्वियां तो प्रयास से ही बनते होंगे, वरना तो कैसे बनते हैं। तो समणियां इस बात पर भी एक लक्ष्यबद्ध, योजनाबद्ध यदि प्रयास जितना संभव हो सके, जहां जहां जाएं। अमेरिका तुम लोग जाती हो, वहां भी अगर ऐसा प्रयास कर लो, अमेरिका में भी कोई ऐसी भव्यात्मा मिल जाए तो, क्योंकि प्रयास करने में आखिर वहां भी तो लोग रहते हैं। और काम करती हो, मान लो भाषण देना, प्रेक्षा ध्यान कराना, आगम आदि, तो इस पर भी ध्यान दो। अमेरिका जैसे विदेश की धरती पर भी कोई ऐसी भव्यात्माएं नहीं हैं क्या? उन्हें
उन्हें भी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। विदेश और हिंदुस्तान नेपाल तो है ही, तो वहाँ जाना हो तो वहाँ भी लक्ष्य बना के काम करें। जैसे मान लो 3-4 2 समणियाँ हैं, तो एक समणी के जिम्मे यह काम कि तुम्हें यह काम करना है। काम को मान लो जैसे आदमी काम को बांटे ना, यह काम तुम्हें करना, यह काम मुझे करना, तुम्हें करना, तो एक काम भी यह काम खास तुम्हारा है कि यह खोज करो कौन भव्यात्मा यहाँ मिल सकती है। तो खोज करने से कुछ प्राप्त भी हो सकता है। तो आचार्य संयम भव ने प्राप्त कर लिया एक बालक को जिसे दीक्षा दी जा सकती थी, और उसको दीक्षित कर भी लिया। और दीक्षित ही नहीं किया, साथ में शिक्षित करने का प्रयास भी शुरू किया। और उस नवदीक्षित बाल मुनि, छोटे मुनि मनक के लिए, एक नवदीक्षित मुनि मनक के लिए आचार्य संयम भव ने 10वें आलियम आगम का निर्यूहन कर दिया। और आज वह आगम जो उस मुनि के लिए बनाया गया था, हमारे भी कितना काम आ रहा है। और कितने कितने साधु साध्वियां उस आगम से लाभान्वित हो रहे हैं। उसी आगम का यह श्लोक कि पंचा सब परिन्नाया, 5 आश्रमों का परित्याग करने वाले, 3 गुप्तियों से गुप्त, 6 जीव निकायों के प्रति संयत, 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले, धीर, निर्ग्रंथ, उज्जुदंशिणों, ऋजुदर्शी होते हैं। वे मोक्ष की ओर ध्यान देने वाले, आत्मा की ओर ध्यान देने वाले। तो यहां जो 5 आश्रमों की बात बताई गई है, यह आश्रम एक ऐसा तत्व है जो हमारी आत्मा को संसार में भ्रमण कराने वाला होता है। को होय मानोय अणिगहीया, मायाय लोभोय पबद्धमाना, चत्तारि ए कशिना कसाया, सिंचंति मूला इम पुनर्भवस्य। 4 कसाय, क्रोध है, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय प्रबल होते हैं, प्रवर्धमान होते हैं। ये पुनर्भव, पुनर्जन्म के मूलों को सिंचन देने वाले, सींचने वाले होते हैं। ये चारों कसाय आश्रव ही हैं। तो आश्रव ही एकमात्र ऐसा जिम्मेवार तत्व है जो हमारी आत्मा को संसार में भ्रमण कराने वाला होता है, और हमारे आत्मा के निर्मल प्रांगण को मलिन बनाने में भी इस आश्रव का योगदान होता है। तो हम आश्रव पर ध्यान देकर अशुभ आश्रमों से बचने का प्रयास करें, यह काम्य है।